हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता ही है, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी हुई है नंबर सिस्टम। ये उसका पार्ट 9 है। जिसने भैया पुराने पार्ट नहीं देखे हैं वो जाके एक बार जरूर सारे पार्ट देख ले, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत अच्छे से नंबर सिस्टम क्लियर हो जाएगा। आपका कोई भी नंबर सिस्टम में डाउट नहीं बचेगा। आज के जो टॉपिक है वो पिछले लेक्चर से इंडिपेंडेंट है। अगर आपने नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप अभी तो ये लेक्चर देखिए। आज का टॉपिक है फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, यूनिट डिजिट, है ना। जो फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू भैया वो तो 2-2 मिनट के टॉपिक है ना, मात्र 2-2 मिनट के। क्या होता है फेस वैल्यू? शकल की इज्जत। फेस वैल्यू है ना, शकल की क्या इज्जत है? शकल की क्या इज्जत है? शकल की बहुत ज्यादा इज्जत है। देखो मतलब समझो, फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर का क्या मतलब है। जहां पे भी मान लो मेरे पास एक ऐसे नंबर लिखा हुआ है, जहां पे भी छोड़ो, एक ऐसे डिजिट लिखे हुए 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसमें 4 क्या है? 4 एक डिजिट है। 4 की फेस वैल्यू क्या है? भैया 4 कैसा दिख रहा है? 4 के जैसा दिख रहा है। तो 4 की फेस वैल्यू क्या है? 4 की फेस वैल्यू ओ 4, ओ 4। 4 की क्या वैल्यू है भैया? 4 की वैल्यू 4 है, खत्म। फेस वैल्यू कुछ नहीं होता, जो नंबर तुम्हें जैसा दिख रहा है वो वैसा है। 1 की फेस वैल्यू क्या है? 1 है। 0 की फेस वैल्यू क्या है? 0 है। 3 की फेस वैल्यू क्या है? 3 है। 2 की फेस वैल्यू क्या है? 2 है, खत्म। इसमें कुछ बचा थोड़ी है। जो नंबर है वही उसकी फेस वैल्यू है। तो इसमें कुछ भी समझने का नहीं है। फेस वैल्यू क्या होता है? कोई भी डिजिट देगा, तुमसे पूछेगा इसकी 2 की फेस वैल्यू बताओ, तो 2 की फेस वैल्यू है 2। ठीक है, खत्म। कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बहुत इजी। अगला है फेस वैल्यू के, दूसरा है प्लेस वैल्यू। ये तो था फेस वैल्यू, ये है प्लेस वैल्यू। कंफ्यूजन मत होना भाई। फेस वैल्यू शकल की इज्जत। शकल क्या है? जो जैसी जिसकी शकल वैसी उसकी शकल, कुछ करना थोड़ी है उसमें। जो जैसा दिखेगा, टू टू जैसा है तो टू है, फोर फोर जैसा है तो फोर है, खत्म, क्लियर। लेकिन प्लेस वैल्यू होती है भैया जगह की इज्जत, है ना। जगह की क्या वैल्यू है तुम्हारे? अब बताओ, एक आदमी रोड पे बैठा है, क्या इज्जत है उसकी? एक आदमी हमारा नेता बन जाए, क्या इज्जत है भाई? क्या ही इज्जत है भाई उसकी, है ना। दोनों में डिफरेंस है। तो याद रखना ये बात कि, है ना, प्लेस की वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेस की वैल्यू से। ठीक है। तो फेस की वैल्यू तो वो खुद ही जो नंबर दिख रहा है वही उसकी फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू समझो क्या होता है। 5, 2, 3 मान लो ये नंबर है। यहाँ पे 3 की फेस वैल्यू तो 3 है, लेकिन 3 की प्लेस वैल्यू भी क्या है? 3। प्लेस मतलब कौन से प्लेस पे है? ये सबसे पीछे है। यूनिट डिजिट नहीं पता तो कोई बात नहीं। वंस, वंस, टेंस, 100 ऐसा कुछ कुछ पढ़ा होगा तुमने। तो जो वंस पे है, सबसे पीछे है, तो ये खुद ही है। ठीक है सर। 2 क्या है? 2 के पीछे एक नंबर है, 2 के बाद एक नंबर है, तो तुम क्या करोगे? 2 की प्लेस वैल्यू किसकी? प्लेस वैल्यू किसकी? 2 की क्या होगी? 2 जो नंबर है वो, और उतनी जीरो जितने उसके बाद नंबर है, 20। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 कितनी है? 20। बात समझ गए? समझ गए। इसी तरीके से प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगा? प्लेस वैल्यू ऑफ 5 5, और उसके पीछे कितने नंबर है? 2। तो भाई 50। क्लियर? गलत। 500। क्लियर? क्लियर। क्या होता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भैया? एक बार इस नंबर को ध्यान से देखना। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 500 प्लस 20 प्लस 3। यस सर, ये ऐसे ही लिखा हुआ है। 500, 523, 500 प्लस 20 प्लस 3। हर नंबर को ऐसे तोड़ दो, जिसमें जो 3 है उसकी प्लेस वैल्यू 3 है, 2 की प्लेस वैल्यू 20 है, 5 की प्लेस वैल्यू 500 है। क्लियर? क्लियर। अब बात आती है किसकी? डेसिमल में एक नंबर होगा तो उसकी फेस वैल्यू क्या होगी? प्लेस वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव नंबर होगा तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू क्या होगी? अब दोनों बताता हूं एक साथ। दोनों निकालेंगे एक साथ एक नंबर के लिए। -1.23, -1.23। ठीक है। 3 की फेस वैल्यू 3, 2 की फेस वैल्यू 2, 1 की फेस वैल्यू 1। माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेस वैल्यू किसकी? 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? सर 1 ना ऐसे लिखा हुआ है, 1 प्लस पॉइंट, तो अभी भी प्लेस वैल्यू 1 की 1 ही होगी। भले ही 1 के बाद 2 नंबर है, लेकिन 1 के बाद जो 2 नंबर है भैया वो डेसिमल के बाद है। इसीलिए हमारे पास प्लेस वैल्यू 1 की होगी, 1 ना कि 100। ये बात समझनी होगी तुम्हें। क्लियर? ठीक है सर, समझ गए। सर 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू
ऑफ 2। भैया 2 2 नहीं है, 2 2 नहीं है, फेस वैल्यू तो 2 की 2 है, लेकिन प्लेस वैल्यू 2 की 2 नहीं है। क्यों सर? 2 के पीछे 3 लिखा हुआ है, 20 ना, पॉइंट लगा हुआ है, तो एक तरीके से ये तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा। और इसका मतलब क्या है? 2/10। क्लियर? जितने डेसिमल के बाद उतनी जीरो, 2/10। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगी? सर ये ना 0.03, ये कुछ ऐसा लिखा होगा। तो ये कैसे लिखा होगा? 3/100। क्लियर? सर समझ गए। नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो प्लेस वैल्यू में ना फेस वैल्यू में। डेसिमल में प्लेस वैल्यू पे फिर भी कोई, फेस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लेस वैल्यू पे पड़ता है। जो डेसिमल के बाद है वो अलग तरीके से ट्रीट होंगे, जो डेसिमल से पीछे वो अलग, आगे है वो अलग। जो आगे है वो 1, 10, 100, 1000 इस तरीके से चलेंगे। ये फोटो भी देख सकते हो, ये प्लेस चार्ट है। यहाँ पे क्या है? ये डेसिमल है। डेसिमल के आगे आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो खुद, उसके आगे लिखा हुआ है तो एक जीरो लग के, उस दो लिखे हुए हैं तो 2 जीरो लग के, 3 नंबर है उसके बाद तो 3 जीरो लग के, ऐसे ही वो डेसिमल के पहले ही नंबर पे लिखा हुआ है, जैसे 5.2, तो 2 के लिए क्या आएगा? 1 2/10। 2.5.23 लिखा हुआ है तो 3/100। इज दैट क्लियर? क्लियर। चलिए आगे चलो। ये तो थी बहुत ही आसान बात, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की। अब बात आती है भाई यूनिट डिजिट। किसकी बात आती है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट होता है किसी भी नंबर का आखिरी नंबर। लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू है कब? जब तुम्हारा नंबर डेसिमल में ना हो। तो इसका मतलब सर एक तरीके से मैं अगर अच्छी डेफिनेशन दूं ना, तो मैं क्या कह दूंगा? वो यूनिट होगी, वो डिजिट तुम्हारी यूनिट डिजिट होगी, जो डिजिट तुम्हारी वंस वाली डिजिट होगी। सर मतलब डेसिमल से आगे वाली, या डेसिमल नहीं है तो लास्ट वाले। बिल्कुल सही बात है भाई, डेसिमल से आगे वाली। यहाँ पे क्या होगी? यूनिट डिजिट। जो डिजिट बिल्कुल लास्ट में होगी वो होगी तुम्हारी यूनिट डिजिट। सर 4 होगी। क्लियर? 1 2 3 4.1, 1 लास्ट डिजिट नहीं भाई, डेसिमल के आगे वंस रखा हुआ है। वंस डिजिट तुम्हारी होती है, वंस वाले जो नंबर होता है वो होता है तुम्हारा यूनिट डिजिट। 4 ही होगी सर। 1 माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1442.34, तो डेसिमल के आगे लिखा हुआ है 2, तो तुम्हारी यूनिट डिजिट क्या होगी? 2। क्लियर? क्लियर। चलते हैं आगे। अगर मान लो तुम क्या करो, दो नंबर को ऐड कर दो, तो बताओ यूनिट डिजिट में क्या डिफरेंस आएगा? भाई आजकल है ना, कोई भी तुम पेपर देख लेना, वहां पे यूनिट डिजिट से क्वेश्चन आता है। अगर नंबर सिस्टम वहां पे दिया हुआ है तो वहां पे यूनिट डिजिट से क्वेश्चन दिया हुआ होगा 110%। क्योंकि ये टॉपिक इतना ही फेमस हो चुका है, और खासकर पता है जो आज का मेन क्लास का जो मेन मोटिव है ना, वो यही है। 1 7 2 3 4 5 की पावर तुम्हें बतानी है, 120 की यूनिट डिजिट क्या होगी। सर इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई, इसको 120 पावर में है तो 120 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको? 1 7 2 3 4 5 को, तो जाके तुम्हें पता चलेगा। पर ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना भाई काम, तो ऐसे तो काम हो ही नहीं पाएगा। पेपर में मल्टीप्लाई करते रह जाऊंगा मैं, तो यूनिट डिजिट आएगी ही नहीं। इसलिए देखने वाले हैं क्या होगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे एक एक करके। कह रहा है कि दो नंबर है मान लो मेरे पास, उसको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, उसके बाद क्या फर्क आएगा यूनिट डिजिट में? ठीक है, 3 4 5 प्लस 6 7 3, सपोज ये है। अब तुमसे पूछता है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस? क्या है सर? 5 और 3? नहीं, नहीं, एक होती है यूनिट डिजिट। 5 और 3 थोड़ी बोलोगे, इसको ऐड कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई कर दो मतलब इसको जो भी कह रहा है, प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, जो कह रहा है वो कर दो। उसके बाद देखो क्या आता है। भैया जैसे जैसे तुमने एडिशन पढ़ा होगा, आगे आगे बढ़ते गए होंगे, तुम्हें पता चला होगा ऐड कैसे होता है। सर लास्ट डिजिट लास्ट वाली साइड होती है, तो 5 और 3 8। आगे वाला ऐड करने की जरूरत नहीं है, आगे वाला ऐड होगा आगे रखा जाएगा, पर आखिरी में तो 8 ही आएगा ना। तो यूनिट डिजिट क्या होने वाली है? यूनिट डिजिट 8 ही होगी। क्लियर? ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, ऐड नहीं करना तुम्हें। समझ गए? समझ गए। अगला क्वेश्चन आ जाए, 3 4 5 -6 7 3। भैया इसमें इसको माइनस करोगे, 2 आ गया। अरे बस खत्म, 2 इसकी यूनिट डिजिट है। आगे आंसर माइनस में आए कुछ भी आए, तुम्हारा डिजिट क्या होगी? यूनिट डिजिट 2। डन? डन। समझ गए? प्लस करो या माइनस करो, नंबर को सिंप्लीफाई करने के बाद जो आखिरी में आएगा वो नंबर तुम्हारा होगा यूनिट डिजिट के लिए। डेसिमल वाले के लिए अलग होता है, याद रखना। दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा यूनिट डिजिट में? करो भाई जल्दी से। एक नंबर को मान लो 25, एक नंबर को मान लो 625।
इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मुझे जल्दी से यूनिट डिजिट बताओ। सर इतनी बड़ी मल्टीप्लाई पेपर में करनी पड़ेगी हमें अगर आ गया तो? भाई नहीं, तुमने सीखा होगा ना, ऐसे ही तो मल्टीप्लाई सिखाई थी, किसी ने तुम्हें सिखाई होगी। तो लास्ट वाले डिजिट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 25 कैरी 2। फिर तुम इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे जो भी आएगा, फिर तुम यहाँ पे लगाओगे क्रॉस, फिर जो 2 से मल्टीप्लाई करके उसे लिखोगे यहाँ पे, फिर तुम इसे करोगे ऐड, आखिरी में ये डिजिट एज इट इज नहीं उतर के आएगी। यस सर। अरे भाई जब ये एज इट इज उतर के आएगी तो तुम क्यों बैठ के पूरा कैलकुलेट कर रहे हो? तो इसलिए बस कितना करना होता है, लास्ट वाले डिजिट को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। कितना है 25, आखिरी में क्या है 5, तो 5 क्या है इसकी यूनिट डिजिट। क्लियर क्लियर। एक और देखते हैं, 623 मल्टीप्लाई 723 मल्टीप्लाई 811, इनकी मल्टीप्लाई करके बताओ कि क्या है कि यूनिट डिजिट। सर इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, लास्ट लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई कर दो भाई। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 1 9। सर यूनिट डिजिट क्या है? 9। क्लियर समझ गए। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं करना, सॉरी, आखिरी वाले डिजिट सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे ही तुम मल्टीप्लाई कर दोगे जो आएगा वही तुम्हारा आंसर। पूरा बैठ के मल्टीप्लाई मत करना, पता नहीं क्या कर दोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे तो। पहली बात तो मल्टीप्लाई गलत कर दोगे इतने बड़े नंबर की, ये भी मुझे पता है। चलो भाई समझ गए। अब बात आती है कि किसी नंबर की पावर की यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। हमने ऐड 2 नंबर को ऐड करके यूनिट डिजिट देख ली, सर ऐड कर देंगे, आखिरी में जो आएगा बस लास्ट लास्ट वाले को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट लास्ट लास्ट वाले को कर लेंगे, और सब मल्टीप्लाई लास्ट लास्ट वाले को कर लेंगे, पावर सब पावर भी लास्ट लास्ट वाले का निकाल लेंगे। क्या ये बात सही है? यही देखना है ना, यही देखना है। सर पावर में लास्ट वाली का ही निकाल लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें बताया, आपने बताया था कि पावर लिखा हुआ है इसका मतलब उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करा है, और मल्टीप्लाई का बात क्या है कि लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करा है, तो बिल्कुल सही बात है। लास्ट वाली डिजिट का ही पावर तुम देख लो, वही तुम्हारा क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। 7 2 5 4 1 की होल पावर 1 2 3 4 5 11 13, इसके बताओ यूनिट डिजिट क्या होगी? आधे तो देख के डर गए। अरे भैया लास्ट डिजिट की पावर देखनी है बस तुम्हें। किसकी पावर? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट है 1, 1 की इतनी बड़ी पावर। अरे भाई 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही तो आता है। तुम 1 को इतनी बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी तो 1 ही आएगा, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या होगी? 1। क्लियर। अब एक बात समझो पहले, तुम्हारे लास्ट वाले प्लेस पे क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके अलावा कोई और आंसर हो सकता है यूनिट डिजिट पे? नहीं सर, आखिरी में यही तो डिजिट आएगी ना, 0 to 9। क्लियर। अगर मैं तुम्हें इन सब का एक एक करके तरीका बता दूं कि इनकी यूनिट, किनकी पावर कैसे डील करोगे तुम, तो तुम्हारा क्वेश्चन हो ही जाएगा इजीली। यस सर हम कर देंगे, बताओ जल्दी से। ये बात बताओ, स्टार्ट करता हूँ 0 से। एक ऐसे टेबल बनाता हूँ, देखना। यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या करेंगे हम बताता हूँ। यहाँ पे हमने लिख लिया n, क्या लिख लिया n, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 0 की पावर n। क्लियर। n की वैल्यू है 1, तो n की वैल्यू 1 तो 0 की पावर 1 0, 0 n की वैल्यू 2 तो 0 का स्क्वायर 0, n की वैल्यू 3 0 की पावर 0। तो सर कितनी भी पावर करते जाओ 0 की पावर हमेशा 0 ही आएगी। यस और नो? 0 की पावर जब हमेशा 0 ही आएगी, तो क्या मैं ये बोल दूं अगर किसी भी डिजिट में इफ 0 इज योर लास्ट डिजिट, इज योर लास्ट डिजिट, क्लियर, you will take any power, you will take any power, then unit digit is always 0, unit digit is always 0। मतलब तुम्हारे पास अगर 0 है और उसकी पावर तुम कितनी भी लो, डिजिट पूरी कुछ भी है, आखिरी वैल्यू उसकी 0 है, उसकी पावर तुम कितनी भी लो, तुम्हारे पास यूनिट डिजिट हमेशा कैलकुलेट होकर कितने आने वाली है? 0। क्लियर। सर समझ गए, समझ गए। एग्जाम्पल देख लो इसके ऊपर। क्या एग्जाम्पल देखोगे?
सर 1 2 3 4 कुछ भी, 0 आखिरी में, इसकी पावर जो तुम्हारा मन करे वो ले लो। अरे भैया इस नंबर को इतनी बार मल्टीप्लाई करना है, यूनिट डिजिट तो 0 पे डिपेंड करने वाली है ना, तो 0 को इतनी बार मल्टीप्लाई करो तो 0 ही तो आएगा तुम्हारा लास्ट में, तो तुम्हारा यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। कभी भी किसी भी डिजिट में लास्ट में 0 है तो उस नंबर की कितनी भी पावर करो यूनिट डिजिट आएगी 0। जी समझ गए। अगले नंबर पे आते हैं 1 पे। 1 पे सेम टू सेम n, 1 की पावर n, n की वैल्यू 1, 1 की पावर 1 सर 1, n की पावर 2, सॉरी नॉट n की पावर 2, n की वैल्यू 2। अगर n की वैल्यू 2 तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1, n की वैल्यू 3 तो 1 का क्यूब 1। अरे भैया n 1 की पावर कितनी भी रखो, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो हमेशा 1 आता है। यस सर, इसका मतलब सेम टू सेम लाइन, इफ 1 इज योर लास्ट डिजिट यू विल टेक एनी पावर देन यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 1। यस सर समझ गए, समझ गए। एग्जांपल देखते हैं, सेम टू सेम 1 2 3 4 6 7 8 1 की पावर जो तुम्हारा मन करे 5 5 5 5 5 5 क्या होगा सर, इस नंबर को, इतने बड़े नंबर को इतनी बार मल्टीप्लाई करके बताएंगे हम क्या यूनिट डिजिट आएगी। भैया 1 ही देगा ना तुम्हारी यूनिट डिजिट। यस सर, तो 1 को इतनी बार मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा सर, 1 की तो कितनी भी पावर ले 1 ही आता है, तो इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 1। समझ गए, समझ गए। इसके बाद नंबर आता है 2, इसके बाद नंबर आता है 2। देखो भाई 2 के लिए डील करते हैं अब। यहाँ पे है n, यहाँ पे है 2 की पावर है, इज दैट क्लियर, क्लियर सर। n की वैल्यू ले लो 1, n की वैल्यू क्या लेंगे 1, तो 2 की पावर 1 सर 2 होता है, बिल्कुल सही बात है। n की वैल्यू 2 तो सर 2 की पावर 2 हो जाता है 4, n की वैल्यू 3 सर, तो 2 की पावर 3 होता है 8, n की वैल्यू 4, 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, 16 में भी लास्ट डिजिट क्या है 6। ओके सर, सही तो बदलती जा रही है, हम कैसे करेंगे इसको, तो बहुत हार्ड हो जाएगा ना, वेट करो, सांस लो, अभी होगा देखो। 5, n की वैल्यू हो गई 5, 2 की पावर 5 32, लास्ट डिजिट आई 2। सही तो रिपीट हो गई, हाँ होगी, देखो अभी कितना मस्त हो जाएगा। 6 64, 2 की पावर 6 64 मतलब 4, n की वैल्यू 7 सर, 64 के बाद आता है 128 तो मतलब 8, n की वैल्यू 8 मतलब 2 की पावर 8 मतलब 1 यहाँ पे आ गया था 128, तो 256। देखो 246 2486 2486, भैया आगे चलते जाओ, ये पैटर्न ऐसे ही चलता जाएगा, 2486 2486 2486। क्लियर, क्लियर। तो सर एक बात बताओ, यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 का डिफरेंस है, 4 1 से 4 तक अलग, फिर 5 से 8 तक अलग, फिर 9 से 12 तक अलग, इस तरीके से 4 4 का पैटर्न चलता है। ठीक है भाई, तो ये मतलब 4 का पैटर्न चलता है, तो मैं बोलूँ 4 का गैप है एक तरीके से, एक में स्टार्टिंग वाले में लेके और 5 में 4 का गैप है, फिर 2 में और 6 की वैल्यू सेम है 4 का गैप है, 3 और 7 की वैल्यू सेम है 4 का गैप है, तो हमेशा गैप कवर पता है ऐसे होता है 4n से। यस सर, क्लियर। n की वैल्यू 1 रखो क्या आएगा 4, n की वैल्यू 2 रखो क्या आएगा 8। सर गैप कवर नहीं हुआ, बात नहीं बनी, नहीं बनी। एक बार देखो भाई, 4n प्लस 1 रखो एक बार, अब n की वैल्यू 0 रखो आया 1, n की वैल्यू 1 रखो आया 5, n की वैल्यू 2 रखो क्या आएगा 8 और एक 9। देख लो भाई हो गया कवर, पहले वाला आ गया। n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 6 है ना, ये वाला कैसे बनेगा देखना भैया, 4n प्लस 2 से, 4n प्लस 2, देखो n की वैल्यू 1 रखो क्या आएगा, n की वैल्यू 0 रखो सर 2 आएगा, ये रहा। n की वैल्यू 1 रखो 4 इंटू 1 4 प्लस 2 कितना आया 6 6। सर ये भी कवर हो गया। अब ये ध्यान से देखो, ये किसके लिए आ रहा है, ये उनके लिए आ रहा है जब यूनिट डिजिट 2 आएगी, ये उनके लिए आ रहा है जब तुम्हारी यूनिट डिजिट 4 आएगी, ये किसके लिए आ रहा है 4n प्लस 3 जब तुम्हारी यूनिट डिजिट क्या आएगी 8 आएगी, और ये क्या आ रहा है भाई 4n प्लस 4, सर 4n प्लस 4 तो 4n ही होता है, ये कब आ रहा है जब तुम्हारी यूनिट डिजिट 6 होगी। तो कुछ भी समझ नहीं आया क्या हो गया, ये कुछ भी समझ नहीं आया, बस इतना सा समझो, जब तुम्हारा नंबर 4n प्लस 1 के जैसा दिखेगा, 2 की पावर, जैसे मैं बोल दूं तुम्हारे 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 यहां से मुझे दिख रहा है किसके जैसा है 6 के जैसा है, लेकिन ऐसे मत देखो, तुम्हें यहां से देखना सिखाऊंगा। 2 की पावर 8, जल्दी से जाके 8 को
4 से डिवाइड कर दो, बस इतना सा आइडिया याद रखना। जल्दी से जाके 8 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 इंटू 2 8, रिमाइंडर आया 0, रिमाइंडर आया 0। तो ये जो लिखा है ना 1 4n+1 4n+2 4n+3, ये 1 2 3 जो लिखा हुआ है ना, ये रिमाइंडर है। ये क्या है? रिमाइंडर है सर। रिमाइंडर आया 0, मतलब 4n+0 ये, तो मतलब यूनिट डिजिट आएगी 6। समझ गए? समझ गए, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई सर, ऐसे है ना 2 की पावर 31 निकालने सिखा दो मेरे को जल्दी से। 2 की पावर 31, 2 की पावर 31 की यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 31। कुछ नहीं करना, देखो ये 4 का गैप था, इसलिए 31 को जल्दी से जाके 4 से डिवाइड कर देंगे सर। 4 इंटू 7 28 माइनस 3, 3 रिमाइंडर आया, मतलब 4n+3, 4n+3, 4n+3 +3 +3, यूनिट डिजिट आएगी 8। डन सर, डन। क्लियर क्लियर, समझ गए समझ गए। नए नंबर पे आ जाओ, जब आखिरी में तुम्हारे पास 3 होगा तब क्या होगा। क्लियर क्लियर, 2 वाला क्लियर हो गया। डाउट आया है तो भैया एक बार जाके वीडियो रो के पीछे करके दोबारा से सुन लो, क्लियर हो जाएगा। फिर से यहाँ पे तुम्हारे पास n की वैल्यू है, यहाँ पे 3 की पावर n है। क्लियर क्लियर सर। n की वैल्यू जब 1 होगी तो 3 आएगा, यस सर। n की वैल्यू 2 होगी तो सर 9 आएगा, यस सर। n की वैल्यू 3 होगी तो 3 इंटू 3, 9 इंटू 3 27 सर, 7 आएगा, बहुत ही बढ़िया। n की वैल्यू 4 सर, 7 27 इंटू 3 सर 81, लास्ट डिजिट 1 आएगी, बहुत ही बढ़िया। n की वैल्यू 5 सर 40, यहाँ पे आ गया था 81, 81 इंटू 3 भैया, लास्ट में फिर 3 आ गया। अब तुम कर करके देखोगे ना तो ये फिर से रिपीट करने लगे, कितने गैप के बाद? 4 के गैप के बाद। तो सर क्या यहाँ पे भी वही बन जाएगा 4n+1? भैया बिल्कुल वही बन जाएगा। अगर तुम्हारी पावर 4n+1 जैसी दिखेगी तो तुम्हारी यूनिट डिजिट 3 आएगी। तुम्हारी पावर अगर 4n+2 जैसी दिखेगी तो तुम्हारी डिजिट यूनिट डिजिट 9 आएगी। तुम्हारी अगर यूनिट डिजिट पावर, अगर पावर तुम्हारी 4n+3 जैसी दिखेगी तो तुम्हारी यूनिट डिजिट 7 आएगी। अगर तुम्हारा पावर 4n जैसा दिखेगा तो तुम्हारी डिजिट 1 आएगी। ये याद रखना, ये किन के लिए रूल है? जब तुम्हारी यूनिट डिजिट, पहले नंबर की जो डिजिट है वो 3 है, उसकी पावर की तुम बात करना चाह रहे हो। सर समझ गए। अब तो मुझे जल्दी से बता दो 1 2 3 की होल पावर 81 की यूनिट डिजिट बताओ। किसकी यूनिट डिजिट बताओ? यूनिट डिजिट ऑफ दिस। सर यूनिट डिजिट हमें पता है, हमने अभी अभी सीखा है, लास्ट डिजिट पे डिपेंड करता है। तो 3 की पावर 81 की यूनिट डिजिट जो आएगी ना, वही इसकी यूनिट डिजिट होगी। क्लियर क्लियर सर। अब 3 की पावर 81, या फिर से एक ही लॉजिक, जितने के बाद रिपीट करना शुरू होगा उतने से डिवाइड। फॉर्मूला याद भी नहीं करना, पेपर में बैठ के बना सकते हो। जितनी ये जल्दी से कैलकुलेट कर लो बस, लास्ट डिजिट के कितनी वैल्यू आ रही, डिफरेंट डिफरेंट 4 आ रही है तो 4 से डिवाइड कर दो। 81 को डिवाइड कर दिया भैया 4 से, 81 को 4 से डिवाइड करोगे तो सीधा सीधा दिख रहा है सर, 20 पे 80 बनता है, 20 40 इंटू 8 40, सॉरी 20 इंटू 4 80 होता है, तो 80 माइनस करोगे तो आएगा 1। किसके जैसा दिखेगा सर? 4n+1 के जैसा, +1 मतलब 3, मतलब यूनिट डिजिट आएगी 3। समझ गए समझ गए। तुम इतने बड़े नंबर की यूनिट डिजिट निकाल सकते हो कैसे? बस तुम्हें देखना है लास्ट डिजिट, और लास्ट डिजिट की पावर 81, 81 को किससे डिवाइड कर देना है? जाके 4 से। क्यों? क्योंकि ये टोटल डिफरेंट डिफरेंट 4 वैल्यूज लेता है, इसलिए। समझ गए समझ गए। नया नंबर आया भैया 4, नया नंबर आया 4, नया नंबर आया 4, n को 4 मत लिखो, नया नंबर आया 4। सेम टेबल बनाओ, 4 की पावर n, n की वैल्यू लो 1, n की वैल्यू 1 लो। सर 0 क्यों नहीं ले रहे? अरे भैया पिछली क्लास में बताया है, कोई भी नंबर लो उसकी पावर 0 1 होता है, बस 0 की पावर 0 कुछ नहीं पता। n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 तो 4 आया। n की वैल्यू 2 सर, 4 इंटू 4 16, 6 आया। सर हर बार 4 4 पे रिपीट होता, पता नहीं भाई कितने बार रिपीट होता, तुम करके देख लो। 16 इंटू 4 64, फिर 4 n इंटू 4 64 इंटू 4 कर लो भाई जल्दी से। 4 इंटू 16 कैरी 1 60 24 256, फिर से 6। इसका मतलब सर ये तो 2 के बाद रिपीट हो गया। कितने के बाद रिपीट हो गया भैया? 2 के बाद। ठीक है, तो सर अब की बार तो 2n लिखा जाएगा भैया, बिल्कुल 2n लिखा जाएगा, 2n+1 और 2n। 2n+1 अगर नंबर होगा तो ये क्या होगा भैया? 4, और अगर नंबर तुम्हारा 2n जैसा हुआ तो 6। एक बात बताओ, जो भी नंबर 2n होगा वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा होगा अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है तो इवन होता है सर? होता है। ओ, तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है भाई छोटा सा, कि तुम्हारे पास अगर
कोई भी डिजिट लिखी हो उसकी आखिरी में 4 हो और उसकी होल पावर तुम देखना चाहते हो उसकी यूनिट डिजिट, तो तुम्हें बस इतना देखना है। कितना, अभी दिखाता हूँ, देखो 1564 की तुम्हें वैल्यू बता, 1564 इसकी यूनिट डिजिट बतानी। फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट। भाई साहब क्या क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन आ गया ना, क्या करें। इसको इतनी बार मल्टीप्लाई करो यूनिट डिजिट आएगी। करो बैठ के कैलकुलेटर में करो, मैं वैसे करता हूँ वैसे दिमाग से, है ना। यूनिट डिजिट निकालनी है इसकी। भैया हमें पता है, अभी अभी बताया, इसकी यूनिट डिजिट डिपेंड करेगी 4 के ऊपर। किसके ऊपर? 4 के ऊपर। तो सर मुझे 4 की पावर 1564 कैलकुलेट करनी है। यस सर। अब तुम्हें बात बताओ, ये इसको मैं किससे डिवाइड करने वाला हूँ? 2 से। अगर 2 से डिवाइड होगा तो ये इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो रिमाइंडर 6 है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? 2 का। तो तुम्हें इस नंबर को किससे डिवाइड करना है? 2 से। सर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा, पता है कब? कब? जब इसकी लास्ट डिजिट क्या हो? 0 2 4 6 8। सर 4 है, इसका मतलब यस, ये किससे डिवाइड होगा? 2 से। अगर ये नंबर 2 से डिवाइड होगा तो कैसे लिखा जाएगा? 2n प्लस 0, रिमाइंडर 0। इसका मतलब आंसर क्या है? 6। आंसर क्या है? 6। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 6। बात समझ गए? सर समझ गए, बहुत ही बढ़िया, समझ आ गया। अब तो मुझे जल्दी से एक और एग्जांपल बताओ। 1565 की पावर 1565, इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा? सर इसमें है ना, ये जो पावर है ना, ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। 2 से डिवाइड नहीं होगी तो रिमाइंडर बचाएगी कितना? 1। कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो वो रिमाइंडर क्या नहीं होगा? तो रिमाइंडर 1 बचाएगा। डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचाएगा। तो सर ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये रिमाइंडर बचाएगा 1। तो अगर सर ये रिमाइंडर 1 बचाएगा तो इसका मतलब ये ऐसा दिखेगा। तो हम ना यहाँ क्या करने वाले हैं 4 के केस में, तुम्हें फिर 4 के केस में कुछ नहीं करना। आखिरी में अगर तुम्हारे पास, यहाँ तो 5 4 है, एक नंबर भूल गया मैं, 4। अगर आखिरी में तुम्हारे पास 4 लिखा हुआ है, आखिरी में अगर तुम्हारे पास 4 है और पावर तुम्हें बस इतना देखना है, इवन नंबर है या ओड। इवन नंबर है तो आंसर आएगा 6। ओड नंबर है तो तुम्हारे पास आंसर आएगा क्या? 4। क्लियर? क्लियर, डन। डन डन। चलो आगे। अगला नंबर है भाई 5। कौन सा नंबर है? 5। 5 5 अगला नंबर है 5। चलो भाई 5 अगर लास्ट डिजिट है तुम्हारी, यूनिट डिजिट 5 है और उसकी होल पावर तुम कुछ भी ले लो, तो देखते हैं भाई क्या करता है 5 की पावर n। n की वैल्यू 1 होगी तो 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 25 में यूनिट डिजिट 5, फिर 5। अरे भाई 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते रहोगे तो आखिरी में 5 5 5 5 5 5 ही तो बचेगा। तो सर इसका मतलब हमें कुछ भी नहीं करना, 1 2 6 5 की होल पावर कुछ भी लिख दे जो उसका मन करे, 2 2 2 2 2 4 कुछ भी जो लिख दे, आंसर हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5। 5 को कितनी बार भी 5 से मल्टीप्लाई करो हमेशा 5 ही तो आता है, इसलिए आंसर क्या आएगा? 5। क्लियर? समझ गए? क्या समझे? अगर 5 है आखिरी में, उसकी कोई भी पावर हो 5 आएगा। एक बार रिकॉल कर देता हूँ, नंबर अगर आखिरी डिजिट में 4 है, उसकी पावर तुम्हें सिर्फ ये देखनी है इवन नंबर है या ओड नंबर है। इवन नंबर है तो 6 वो आएगा तुम्हारा यूनिट डिजिट, और ओड नंबर दी हुई है तो तुम्हारी यूनिट डिजिट आएगी 4। सर समझ गए? ओड नंबर है तो 4, इवन नंबर है तो 6। अगर तुम्हारे पास 3 जैसा नंबर है तो भैया उसको ऑप्शन है 4, क्या तो आंसर 3 आएगा या 9 आएगा या 7 आएगा या 1 आएगा। इन 4 में से कुछ एक आंसर आने वाला है। तुम्हें क्या करना है, जो भी नंबर आया उसे 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 4 से। रिमाइंडर तुम्हारे पास क्या आएगा? तुम्हें पता है रिमाइंडर की एक खास बात होती है, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है या जीरो होता है। जीरो और पॉजिटिव, तो ये इसकी खास बात होता है, ये जीरो से बड़ा रिमाइंडर और हमेशा छोटा होता है डिवाइड करने वाले से, इसको मैं बोल देता हूँ डी, और हमेशा छोटा होता है डी से। समझ गए? यस सर। इक्वल भी नहीं होता, याद रखना। जीरो इक्वल ये बड़ा और डी से हमेशा छोटा। तो सर 4 से इसका मतलब रिमाइंडर क्या? तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 होगा। जो भी होगा इनमें से इसके कोरस्पॉन्डिंग तुम अपना आंसर लिख दोगे। क्लियर? क्लियर। आगे चलो भाई। अगला नंबर आता है 6। क्या आता है? 6। 6 की पावर n। n की वैल्यू 1 तो 6 की पावर 1 6। n की वैल्यू 2, 6 इंटू 6 36, तो यूनिट डिजिट फिर से 6। n की वैल्यू 3, 6 इंटू 6 इंटू 6 216, तो उसकी डिजिट फिर से 6। तो हमेशा याद रखना 5 की कोई भी पावर करो तो भी यूनिट डिजिट हमेशा 5 आती है। 6 की कोई भी पावर करो हमेशा उसकी भी यूनिट डिजिट 6 ही आती है। क्लियर? समझ गए?
एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में 1 2 5 6 6 6 6 7 6 की होल पावर, जो तुम्हारा मन करे 6 6 7 6 6 7 6 7, इसकी पावर बताओ, इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी भैया? इसकी यूनिट डिजिट आएगी 6। क्यों? क्योंकि सर 6 की कोई भी पावर करो 6 आता है, 1 की कोई भी पावर करो 1 आता है, 0 की कोई भी पावर करो 0 आता है, 5 की कोई पावर करो 5 आता है, 6 की कोई पावर करो 6 आता है। बहुत ही बढ़िया भाई। अब बात आती है किसकी? 7 की। 3 नंबर बचे आज की क्लास के लिए, 7 8 और एक 9। 7 की पावर n, n यहाँ पे n की वैल्यू 1 लिखूंगा। n की वैल्यू अगर 1 लिखी तो 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 सर 49 होता है, तो आखिरी में यूनिट डिजिट आई 9। 7 की पावर 3, 49 इंटू 7 होता है 343। करके देख लेता हूँ, याद नहीं है। 9 3 आता है, यस सर। कितना आया? 363 आ गया ना आखिरी में। भी पूरा क्यों करूं मैं, भी पूरा क्यों करूं, जब आखिरी में यूनिट डिजिट पता करनी है तो या तो गई यूनिट डिजिट। फिर अगला क्या होता है? n की पावर 7 की पावर 4, n की वैल्यू 4। अब इसको फिर से 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 21, मतलब यूनिट डिजिट 1। इसके बाद n की वैल्यू 5, तो इसको फिर से 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट की आएगी 7। तो इसके बाद से फिर रिपीट करने लगे, तो सर इसका मतलब ये फिर से 4 पॉसिबल वैल्यूज रखता है 7 7 9 3 1। 7 की कोई भी पावर रखो, यूनिट डिजिट हमेशा तुम्हारे पास 7 9 3 1 में से कोई एक नंबर आने वाला है। समझ गए सर? समझ गए? तो अब जल्दी से बात बता दो, इसका आंसर क्या होगा? 777 की होल पावर 777। क्या करूं सर? तुम्हें इतना सा देखना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड होता है नहीं होता। अगर तुम्हें पता है 4 से डिवाइड करने का रूल तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैंने वीडियो बनाई हुई है फैक्टर मल्टीपल डिविजिबिलिटी के नाम से, वो वीडियो देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। कितना भी बड़ा नंबर हो, तुम्हें 4 से डिवाइड चेक करना है तो आखिरी वाला नंबर तुम्हें 4 से डिवाइड करना होता है, बस कर दो भाई। सर 4 में है ना 1 से करूंगा तो 4 आएगा, क्या बचेगा? 3, फिर आएगा 37 ऊपर से 9 36, इसका मतलब 1 बचा है, 1 रिमाइंडर आया 1। सर वो तो आपने बताया ही नहीं, किसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बचेगा? देखो भैया, अरे भाई 4 का डिफरेंस है, 4n+1 पे आएगा 7, 4n+2 पे क्या आएगा? 9। सेम टू सेम लॉजिक, रिमाइंडर में 1 बचेगा तो 7, 2 बचेगा तो 9, 3 बचेगा तो 3, और रिमाइंडर 0 बचेगा तो क्या आंसर आएगा? 1। क्या बचा? रिमाइंडर 1। सर आंसर आएगा 7। क्या आंसर आएगा? समझ गए जी? बिल्कुल समझ गए। चले आगे, चलो आगे। नंबर आता है अगला 8। 8 की पावर है, n की वैल्यू 1, तो सर 8 इंटू 8 की पावर 1 8 होता है। n की वैल्यू 2, तो 8 इंटू 8 64 होता है, तो 4। n की वैल्यू 3, तो 64 इंटू 8 कितना होता है सर? 32, मतलब यूनिट डिजिट 2। फिर n की पावर आएगी 4। जल्दी से कैलकुलेट करो। तुम्हें पता है भैया, हमें तो यूनिट डिजिट निकालनी, तो आखिरी आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो करो ना। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, 8 को जब 8 को 8 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो 64, तो 4। फिर 64 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो आखिरी में आएगा 2, और फिर से 8 से मल्टीप्लाई करो तो 16, और फिर n की वैल्यू 5 लोगे तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48, तो फिर से 8। तो फिर से ये 4 के बाद रिपीट हो रहा है, तो सर फिर से सेम आइडिया, 4n+1। अगर रिमाइंडर 1 बचेगा किसी भी नंबर को, जो भी तुम्हारे पास एक यूनिट नंबर है उसकी पावर है, तुम्हें उस नंबर को, आखिरी में 8 है तो उस नंबर को तुम्हें क्या करना है? सिर्फ 4 से डिवाइड करके देखना है। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आया तो तुम क्या बोल दोगे? 8 आएगा यूनिट डिजिट। रिमाइंडर 2 बचेगा तो तुम बोल दोगे 4 यूनिट डिजिट। रिमाइंडर 3 बचेगा तो इसका मतलब 2 यूनिट डिजिट। 4n+0 रिमाइंडर आएगा तो इसका मतलब सर 6 यूनिट डिजिट। एक एग्जाम्पल करा दो, जल्दी से देख लो। क्या समझेंगे भाई? इसमें हमें बस इतनी सी बात समझनी है। क्या बात समझनी है? इसकी यूनिट डिजिट बताओ, 1,2,4,6, इसकी यूनिट डिजिट बतानी है, और आखिरी में हमारे पास एक नंबर 6 नहीं है, 8 है, क्योंकि हमें लास्ट डिजिट 8 रखना है ना, क्योंकि रिजल्ट 8 के लिए पढ़ाया है। इसकी पावर 1,2,4,6 ये है। अब तुम बताओ क्या आंसर आएगा? यूनिट डिजिट बताओ इसकी। लास्ट डिजिट 8 है सर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लास्ट डिजिट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो लास्ट डिजिट है मेरे पास 8, तो सर इसका मतलब 8 के ऊपर डिपेंड करने वाला है इसका आंसर, यस सर। तो और उसकी होल पावर इतनी है 1,2,4,6। इसको हमें किससे डिवाइड करना है? 4 से। कोई भी नंबर को पूरा 4 से डिवाइड करने के बजाय किससे डिवाइड कर लो? लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कर लो 4 से। 4 इंटू 1 4, 0, उतरा 6, आएगा कितना? 1 -1। रिमाइंडर कितना आया? 2। रिमाइंडर आया 2, आंसर आएगा 4। आंसर आएगा।
यूनिट डिजिट कितनी आई इसकी 4। क्लियर क्लियर। नहीं समझ आया एक बार पीछे करके फिर देखो, समझ आ जाएगा। इसके बाद लास्ट डिजिट बचती है भैया 9। 9 की पावर 1, 9 खुद, 9 की पावर 2 81, तो यूनिट डिजिट 1, n की वैल्यू 3, 81 इंटू 9 फिर से यूनिट डिजिट 9, पावर 4 फिर से यूनिट डिजिट 9, 2 के बाद रिपीट कर रहा है तो 2n प्लस 1 के लिए क्या आएगा यूनिट डिजिट 9, और 2n के लिए यूनिट डिजिट क्या आएगी 1। क्लियर क्लियर। तो सर फिर से यहाँ तो इवन ओड का आ गया। अगर भैया लास्ट डिजिट तुम्हारी 9 है और तुम्हारी पावर अगर ओड है तो आंसर 9, लास्ट डिजिट तुम्हारी 9 है और इवन पावर है उसकी तो आंसर आएगा 1। क्लियर। एग्जाम्पल देख लो, मान लो डिजिट है 9989, इसकी पावर तुम्हें करनी है 9889, बताओ क्या आंसर आएगा यूनिट डिजिट। सही, लास्ट में 9 है और जो पावर है वो ओड है, ओड होने की वजह से आंसर क्या आएगा 9, यूनिट डिजिट क्या आएगी 9। समझ गए सर? समझ गए। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका बता दो 8 की पावर 72 इंटू 43 की पावर हमें बता दो 77 मल्टीप्लाई 6 की पावर 555, इसकी यूनिट डिजिट बताओ। हमें पता है सर ये केस हो गया पावर और 2-3 नंबर की मल्टीप्लाई वाला, ये हमें आता है भैया। 8 की पावर 72, जल्दी से जाके देखेंगे अगर किसी डिजिट 8 है उसकी यूनिट डिजिट क्या बनता है 8 8 8 8 8 का रिजल्ट सर ये रहा, 8 का रिजल्ट ये रहा। हमें किससे डिवाइड करना था 4 से, किससे डिवाइड करना था 4 से। तो सर 72 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 72 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 4 माइनस 3 2 सर 8, सर रिमाइंडर आया कितना, कितना रिमाइंडर आया 0, कितना रिमाइंडर आया 0। अगर रिमाइंडर 0 आया तो 4n प्लस 0 के लिए क्या था 6, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 6, पहले वाले की मल्टीप्लाई। लास्ट में है 3, 3 वाले में क्या करना था सर, वहां पे भी यही रूल था 4 से डिवाइड करके देखना है 3, ये रहा ये रहा 3971, इस तरीके से पॉसिबल वैल्यूज थी। जल्दी से वापस आओ, 77 को डिवाइड करो किससे 4 से, सर 4 इंटू 1 4, 3 7 9 36 माइनस 1, रिमाइंडर आया 1, तो क्या आएगा 3, यूनिट डिजिट क्या आएगी 3। क्लियर। सर 6 की कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट हमेशा 6 खुद रहता है, तो 6 इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 6 36। अब हमें 36 से 3 को मल्टीप्लाई करना है भाई, नहीं हमें सिर्फ लास्ट लास्ट वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है। 6 इंटू 6 36, ठीक है भाई 6 इंटू 3 करना है बस 18, तो 8, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आई 8। समझ गए? इतना सा कंसेप्ट होता है तुम्हारा किसका, यूनिट डिजिट का। आज का बस यही टॉपिक था, हमें मेन जो टॉपिक था यूनिट डिजिट वो हमें निकालना आ गया, पावर वाले के लिए भी, ऐड के लिए भी, मल्टीप्लाई के लिए भी, डिवाइड के लिए भी, सब के लिए। बाय बाय, थैंक यू।